Good morning. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Just waiting for the participant, and I will start immediately and try to recall the previous classes where you have already done annulates. पिछली क्लास की बातों को याद करिए. Annulates तक हमने किया था. आज स्टार्ट करना पड़ेगा ऑर्थ्रोपोडा से और जो डेवलपमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कितने कैरेक्टर डेवलप हो गए थे, तो बिना बुक देखे पहले उसको रिकॉल करेंगे. हाउ मेनी कैरेक्टर्स जो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका था डेवलपमेंट का, तो दैट यू विल फाउंड हियर. तो टिल अदर स्टूडेंट्स कम, जस्ट यू ट्राई टू रिकॉल क्या क्या आपने देखा था. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चली गई थी क्लास क्लाइमेक्स पर. ऑर्गन सिस्टम हो गया था. ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले ही हो गए थे प्लैटीहेल्मिन्थस में. एनिलिड्स में सीलोम भी बनी गया था और ट्रिप और बायलेटरल सिमेट्री हो ही गया. ये चार क्लाइमेक्स तब हो गए. तो इफ यू विल गो थ्रू द नेक्स्ट एनी फाइलम यू विल फाइंड दिस नॉर्मली दिस कैटेगरी. तो अभी जब हम आर्थ्रोपोडा शुरू करेंगे तो आपको ये चार कैरेक्टर मिलेगा ही मिलेगा. फिर बार बार से रिकॉल करें, याद नहीं करनी है. मैं इस बात को बार बार रिपीट कर. फर्स्ट क्लास में हमने 8-9 कैरेक्टर्स ही बता दिया था. Once it has developed, it will continue till mammals में ह्यूमन तक चला जाएगा. Very accepted. तो ये चार कैरेक्टर्स जो आपके थे, तो मेन ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilaterally symmetrical and coelomet. तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो you will find this line that we have nothing to do with understood है. इसके अलावे मुझे क्या मिलती है उसको ढूंढना. जेड़ा नहीं सलील अपने नासिर आई थिंक लेट अस स्टार्ट. और जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करते रहेंगे. कम ऑन द आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रस मींस ज्वाइंट, पोडियम मींस लेग. एज ए नेम टर्म क्या है? आर्थ्रस मींस ज्वाइंट और पोडियम मींस लेग. तो ऑब्वियसली फ्रॉम द नेम इंडिकेट्स जितने मेंबर है स्पाइलम में उनमें ज्वाइंट लेग है. स्यूडोपोडिया, पोडियम मींस. तो नंबर वन ये तो नेम की होगी. इट इज द लार्जेस्ट फाइलम. जो आप 12th में भी इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम.
अब लेट अस टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो 4 कैरेक्टर हैं, दैट इज ऑलरेडी आपको मिलेगा, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री, कुछ नहीं करना। ट्रिप्लोप्लास्टिक अंडरस्टूड है। सिलोमेट ऑलरेडी हो गया, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑलरेडी हो गया। तो ये अलग 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 जस्ट रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा हूँ, बट ये अंडरस्टूड है, ऑलरेडी इट हैज डन। आगे चलते जाओगे, चलता जाएगा। अब हम मुझे देखना है कि इनके अंदर में अब नए क्या चीजें हमको मिल रही है। तो इट इज अंडरस्टूड, हम आगे बढ़, आगे भी इसको कैरी करते चले। तो which of the following is not a character or character of the arthropoda? तो अब ये लार्जेस्ट फाइलम भी आ गया, जो वहां था, ये बात है। अब इनमें जो इनकी अब चीफ कैरेक्टर है, which is not found elsewhere, that is body divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. अब इनमें से आपका डिटेल एक आगे चल के हमको टिश्यू में कॉकरोच पढ़ना है डिटेल, या नहीं? तो बॉडी जो है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हैविंग नॉर्मली 3 पे, ये स्पेशल कैरेक्टर इनका हुआ, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। 3 पेयर्स ऑफ लेग, ये इनकी चीफ कैरेक्टर हो गई। अब इनमें एज इट इज इन द डाइवर्स पोजीशन, तो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए यहाँ रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, ऑर्गन्स आर मेनी। अब आपके पास बुक है, इसलिए मैं अब बुक शेयर आपको नहीं कर रहा हूँ। इसमें अब देखो बच्चे ने लिखा होगा गिल, तो गिल किस में होगा? तो वाटर में होगा। तो बुक में आप बोलेंगे 53 पेजेस पर प्राउन का स्ट्रक्चर है, ये वाटर में होता है। तो बुक में जितनी डायग्राम है उनकी जो है, हमको रिस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए। तो प्रॉन के अंदर गिल हो गया। नंबर 2, ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम आपको आगे चलेंगे तो इसके अंदर जो ग्रास हॉपर है, उसके बाद बटरफ्लाई है, कॉकरोच है। तो वन वी विल कम इन ट्रैकियल सिस्टम में, कॉकरोच के बैक में देखेंगे डिटेल्स में, ऐसे स्पेरेकल्स होगा ओपनिंग और डायरेक्ट होगा। डिटेल अबाउट द सिस्टम हम लोग कॉकरोच में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें है बुक, एक सी बुक लिखा हुआ है, बुक लंग। तो बुक लंग जैसे बुक्स में पेजेस होते हैं, वैसे रिस्पिरेशन फ्लैप लाइक हो रहा है बुक लंग, और वो आपको मिलेगा लोग, जैसे इसके केसेस में आपको मिल जाएगा स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियन। तो अब इन कैरेक्टर के बाद आई थिंक यू हैव नोटेड एंड अंडरस्टूड, यदि हो जाए तो आप लिख देना। अब यहाँ एक स्टेपल चीज है, बैलेंसिंग ऑर्गन। अब देखो ये लिखा है स्टैटोसिस्ट, के अंदर देखेंगे मिलेगा स्टैटोसिस्ट। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए स्टैटोसिस्ट के बगल में, याद रहेगा। इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होती है स्टैटोसिस्ट का, जो मूव करती है बॉडी को, बैलेंस भी करती है। यू नो इन द ह्यूमन, जब हम ह्यूमन सिस्टम में यदि आए तो हमारा ईयर जो है उसके अंदर बैलेंसिंग सिस्टम है। ईयर हैज ए 2 फंक्शन, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो यहाँ बॉडी बैलेंसिंग सिस्टम भी डेवलप हो चुका है, दैट इज स्टैटोसिस। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया, स्टैटोसिस इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन।
अब इनकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, मालपीजियन ट्यूब्यूल। लेकिन ये सब में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन बुक के अंदर जो आपका ब्राउन है, ब्राउन में लिखा नहीं है, इसमें ग्रीन ग्लैंड होती है। ये सब क्वेश्चन कभी आ जाते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ब्राउन, तो ब्राउन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएगा ग्रीन ग्लैंड, और ये सारे को आप ट्रांसफर 90 फीट पर जो करवा रहे हैं वो करते चले जाए। और दे आर मोस्टली, इसमें के अंदर ये डायसियस मेल फीमेल अलग होते हैं, और यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजर यूजुअली डाल दिया, यूजुअली, क्योंकि अब सब कुछ वाटर में है तो एक्सेप्शन है। दैट्स व्हाई कंप्लीट इंटर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है यूजुअली। दीज आर अबाउट दिस। अब इसमें देखो बच्चे, आपके पास बुक है तो यहाँ 3 कैटेगरी है। अब एग्जाम्पल में इसमें है आपको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में हनी भी आपको पढ़नी है, हनी बी से हनी एंड वैक्स ले रहे हैं, सिल्क वर्म से सिल्क ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल वाला बात हम बाद में मैसेज करेंगे, बट वंस आई एम टेलिंग यू। उसके बाद लैक, लेसिस फिर से लैक लेते हैं, जब तक सीलिंग में काम आता है, और लैक जो बेंगल्स भी बनती है लैक का। अब इसमें जो वेक्टर्स 3 है आपके, जब हमको डिजीज में भी पढ़ना है आगे चलते, यहाँ एनोफिलीज, इसमें लिखा है क्यूलेक्स और एडिस, ये 3 मॉस्किटो है, और इससे रिलेटेड डिजीज आपको 12th में है, तो वी हैव टू नो। इससे आपका मलेरिया प्लाज्मोडियम जाता है, यहीं पर लिख लेंगे। क्यूलेक्स जो है फैलेरियल वर्म मिल जाता है, विचुरेरिया, और एडिस जो है ये डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये लिखा हुआ है डेंगू चिकनगुनिया, येलो फीवर। तो 3 मॉस्किटो और भी करते हैं। अब यहाँ देखो 3 मॉस्किटो दे दिया, यहाँ वेक्टर, दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज, तो कैरी ओवर हम लोग और कर लेंगे डिजीज में, बट यहाँ पर वेक्टर में लिखा है एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस, और नीचे आपको लिखा है ग्रिगेरियस पेस्ट। तो इफ यू हैव सीन द न्यूज, अभी आप देखेंगे जो पाकिस्तान में और पंजाब के कुछ एरिया में मिलियंस में इंसेक्ट आए थे, लोकस्ट, और उनके खेतों में पूरे फैल गए और पूरी फसल को खा गया। तो दे आर ग्रिगेरियस पेस्ट। और एक है आपका विच लिविंग फॉसिल लिमुलस। तो एग्जाम्पल पर फिर आएगी। अब इनके बाद नेक्स्ट, अब आपका फाइलम आ गया मोलस। मोलस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, अब आप मुझे, मैं बोलता हूँ 4 कैरेक्टर क्या क्या होगा, बिना देखे आप लोग कॉल करेंगे। Anyone of you can speak, तो बता दे 4। मैं, चलो कौन बताएंगे? हाथ दिखा रहे हैं बच्चे, मैं म्यूट करता हूँ। मेरे बच्चे कोई अनम्यूट हो गया। चलो जो बच्चे म्यूट हैं वो बोलिए। Which character will be fixed? Bilateral symmetry, Good. Trypoblast, Coelomate,
organ system level of organization. तो ये तो फिक्स्ड है। अब बुक आपके सामने है, बुक में पढ़ोगे तो ये बार बार आपको मिलेगा। तो अब जब आपके पास बुक है, पढ़ेंगे तो इस पर मुझे कुछ करना ही नहीं। अब इनके स्पेशल चीजें देखनी है हमको। मोलस्का में आपने, यू माइट हैव सीन स्नेल्स। तो स्नेल्स में नॉर्मली ऊपर से एक्सोस्केलेटन, body is covered by जिसका लिखा होगा body is calcareous cells. Any of you have seen the SNL? Yes or no लिखें। सलील, SNL देखा है? No, sir. हाँ, तो उनकी बॉडी बाहर कैलकेलियस सेल से है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे आप, कैलकेलियस सेल्स एंड अनसेगमेंटेड। Which of the following is true? अब इनका जो स्पेशल चीजें हैं उस पर हम एम्फेसिस देंगे। आगे चल के मैं पूछ लूंगा हाउ मेनी फाइलम आर सेगमेंटेड, ये अनसेगमेंटेड होगा। और इफ यू रिमूव कैलकेलियस सेल्स, तो इनमें आपको 3 पार्ट आएगा। मैं डायग्रामेटिक बताऊं, हेड, मस्कुलर फुट एंड विजुअल हम। इसको समझाने के लिए मैं डायग्रामेटिक आपको समझा रहा हूं। एक इनकी हेड आएगी, अब यहाँ पर ये इनका हेड हुआ, एंटीना लगा रहता है, ये हेड जो अंदर में घुसा रहता है, ये हेड। और ये चीज विजुअल हम, जैसे ऊंट के ऊपर में हम होता। अब विसरा का मतलब होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन। विसरल मीन्स डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो अंदर है, तो इसलिए इसको बोला आपने विसिरल हम। हम जैसे ऊंट के ऊपर होता है हम, और नीचे में होती है मस्कुलर। जैसे चलते हैं यहाँ पर, ये मस्कुलर। और इसके अलावा बैक में जो मैंने वेब भी कर दिया, दैट इज मेंटल कैविटी। तो इफ यू विल स्टडी थ्रू द बुक, तो आप इमेजिन करेंगे जो भाई मेंटल कैविटी कैसे होगा, कहाँ होगा। तो लेट अस हैव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसको अब बना ले तो ये होगा। अब देखो यहाँ हेड है, इस पर ये इनका एंटीना है, सेंसर। और ये विसरल हम्प है, ऊपर अंदर में डाइजेस्टिव ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है। ये मस्कुलर फुट है जिससे ये मूव करते हैं, चलते हैं। मेंटल कैविटी में इनका दिल है। और यहाँ पर एक पिकुलर मैटर है, जो दिल से इनका 2 फंक्शन हो रहा है, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हर जगह ऐसा नहीं हो। तो इफ यू आर मेकिंग दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, you can complete the part which is given. हमने आपको उस दिन, आप बच्चों के पास बुक थी तो मैंने बुक शेयर करना बंद कर दिया। जो आप अपने सामने बुक रखो, अपना फाइलम खोल के सामने रखो, तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा, आप लाइन अंडरलाइन अपना बुक में करके। जो नए बच्चे होते हैं उनको बार बार बुक दिखानी पड़ती है, उन्हें बुक का आइडिया नहीं होता। और आप लोगों के पास ऑलरेडी आइडिया है, ओपन, तो हम फटाफट कर लेंगे। ये हो जाए बच्चे डायग्रामेटिक, आप लिख दोगे यस डन। सलील, फातिमा, जो भी है, अपने। अब ये देखो, ये एंटीना जो है, ये सेंसरी ऑर्गन है। इससे पता चल जाता है क्या है, नहीं है। दिस इज सेंसरी ऑर्गन। अब आगे चल के एक वर्ड आना है, रेडुला। ग्रेस्पिंग ऑर्गन। ये आप लिख लो तो फिर मैं इनको बता दूं, आपको याद करके फिर मैं आगे चलूं।
नेम पर अब आगे आएंगे, जब कंप्लीट हो जाएगी देन विल कम ऑन द नेम। आज जेरा हो गया, वेरी गुड। फातिमा भी नोट कर ले, कैपनीत भी कर लिया, सलेल, वेरी गुड। तो अब इस फाइलम में अब देखिए कितनी बात हो गया। रेडुला जो है दैट इज ग्रास्पिंग ऑर्गन। अब ये जो खाना खाएंगे तो आप ऐसे इमेजिन करो, जो उनकी माउथ, आप ऐसे, आपको कोई ऐसा आदमी है जिसका कोई टिप ना हो तो मुंह कैसा हो जाएगा, माउथ। इनके ऐसे होते हैं ग्रास्पिंग ऑर्गन, दैट इज रेडुला। तो दीज आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये देखो हर फाइलम में अब हमको क्या करनी है जी, जो कैरेक्टर हमने पढ़ लिया वो फिक्स्ड हो गया है। बीच में एक धोखा देने वाला आएगा, हर जगह होता है, अभी आएगा, इसके बाद ही आएगा, बाकी सारे सेट हो। अब ये फाइलम हो गई बच्चे, तो लेट अस कम ऑन इकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट अपना आप खोल लीजिए इकाइनोडर्माटा। एग्जाम्पल पर अभी मैं नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल में सबके नेम निक नेम है, वो एक अलग क्वेश्चन बनेगा। नेम और निक नेम की मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लिख लें, नेम एंड निक नेम की मैचिंग होगी। अब जैसे पायला एप्पल स्नेल होगा, ये लोलिगो स्क्विड होगा, डेविल फिश होगा, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले बच्चों को फाइलम क्लियर हो जाए। अब इवोल्यूशन होते होते लास्ट में आपकी आ गई है इकाइनोडर्माटा। अब ये वर्ड कहां से आ गया, तो अब यहाँ इकाइनस, स्पाइनी टाइप, और डर्मिस का मतलब होता है इसके। अब इनको आप टच करेंगे तो ऊपर में छोटे 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 स्पाइनी आएगा। अब इनकी स्ट्रक्चर भी पिकुलियर। अब इनकी ये कैसे चलते हैं, तो पहले आपको मैं बता दूं, इनमें ये 5 आर्म की तरह है। बुक में आप अपना खोलेंगे तो 5 आर्म देखेंगे, ऐसे बना हुआ है। मैं यहाँ बनाऊंगा अभी, क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम बनाना है, और ये ऐसे करके चलते। अब इनमें है क्या, इनकी जो माउथ है दैट इज लोअर और एनस ऊपर, उल्टी बात है या। अब ये जो आपने सारा मैटर पढ़ा है अभी, 4 जो बच्चे सुनाए हैं, इसमें और सब कुछ तो होगा, बट ये धोखा देते हैं आपके बॉडी सिमेट्री में। इकाइनोडर्माटा बिकम रेडियली सिमेट्रिक। लेकिन जैसे बच्चा कोई झूठ नहीं बोलता, वैसे इनके लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिक। तो ये एक पॉइंट पर धोखा देने वाला इकाइनोडर्माटा है, which is radially symmetrical but larva bilaterally symmetrical. रेस्ट सारे कैरेक्टर वैसे ही होंगे। तो इनमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे और सारा है, एक धोखा दिया। अब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो भाई जिनमें हमने पहले बताया जिसमें माउथ और एनस बन जाती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज कंप्लीट। लेकिन सारा इनके उल्टे हैं, नीचे से आए ऊपर से निकला। अब इनकी स्पेशल चीजें जो है वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब इन पर देखिए, अब स्पेशल चीज ऑफ दिस फाइलम इज वाटर वास्कुलर सिस्टम। यदि आप लोगों में से कोई कभी स्टार फिश को देखे हो तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे आर्म की तरह, यदि आप पीछे से उठेंगे तो, अब बच्चे मैं ऐसे बताऊंगा आपको। अब यहाँ से इनका आर्म चलता है, ये जब आप उल्टेंगे पीछे तब की बात कर रहा हूँ, ऊपर से नहीं। लो, ये सारे 5 होंगे, 5 होंगे, मैं जो मैं आपको बता दूं इस तरह से, ये 5 बनेंगे। अब यहाँ पर वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है, तो जैसे पानी की पाइप बिछी हो इनके अंदर, तो पूरी बात ऐसे आती, और ये केवल पानी की पूरी समझो नेट की तरह वाटर पाइप भरा हुआ है ऐसे। ये आया, फिर यहाँ से भी ये आया, हर आर्म में ये घुसा हुआ है। ये डायग्रामेटिक आप बना लेंगे तो आपको
ये मैटर जो इनके और जो मैटर है वो याद नहीं करना पड़ेगा। अब ये तीसरे आर्म आए, इसमें भी वही बात, जितने आर्म आएंगे उसमें अब देखो ये जो इनकी है ये घुस, तो अब ये क्या करते हैं, नीचे से वाटर लिए और वाटर सारा में घुस गया और ऊपर से बाहर आए। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, नीचे में यहाँ से है ऐसे जा रहा है और हर आर्म में वाटर घुस रहा है और ऊपर से निकल जा रहा है, तो पूरी बॉडी में इनके केवल वाटर 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 हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके सारा काम कौन करेगा, ये वाटर करेंगे, वाटर से, तो इनका काम इससे, जब ये वाटर जाता है आता है तो मोशन भी सीक्रेट होता है, तो इनका काम वाटर वास्कुलर का लोकोमोशन भी हो गया। दूसरा इसी से इनका फूड भी जाएगा, तो ये कैप्चर ऑफ प्रे भी हो गया, कैप्चर ऑफ प्रे भी हो गया। दूसरी बात हो गया फूड, रिस्पिरेशन के लिए डिजॉल्व गैस हो गया, ये इनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन भी हो गया। और वन थिंग इज नॉट गिवन, फिर भी अब देखो जब ये में वाटर जा रहा है और आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वेस्ट विल आल्सो कम थ्रू, तो एक्सक्रीशन भी हो रहा है, हेंस यहाँ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। भैया एब्सेंट क्यों है इनका, क्योंकि हर पार्ट में तो वाटर जा ही रही है और ये वाटर ऊपर से बाहर आए तो वेस्ट लेके बाहर आ गया, तो नाम ना भी लिखे हैं तो भी एक्सक्रीशन भी इनका काम हो, ये सारे काम इसी से कर रहे हैं, वाटर से, कि ये बन गया। अब क्वेश्चन यहां से बना लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो लोकोमोशन हो गया, कैप्चर ऑफ प्रे हो गया, ट्रांसफर ऑफ फूड हो गया, रिस्पिरेशन। अब लिखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, बुक में लिखा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है भैया एब्सेंट क्यों, बिकॉज इट इज कमिंग थ्रू द वाटर, दैट्स व्हाई एब्सेंट। और इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, अभी अर्ली स्टेज है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। These are the characteristics of Echinodermata। तो ये आपके नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट खत्म हुई, अब अगला बात शुरू हुई। यहाँ तक हो जाए बच्चे तो बता देना, फिर नई चीज बताना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जपनीत, फातिमा, जेरा, सुनील, ये सब हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं, नोटेड। अब देखो बच्चे, अभी तक जो डेवलपमेंट आया तो हम लोग 8-9 कैरेक्टर पर बातें किए, अब आगे चल के कई चीजें बननी है जिस पर हमने बात ही नहीं की। हड्डियां बननी है, कार्टिलेज बनना है, बोन बनना है, नर्वस सिस्टम में इवोल्यूशन हुई, तो इकाइनोडर्माटा तक जो आपने बात किया, दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। तो अब कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट क्यों कहेंगे उस पर बात करेंगे। तो ये कहानी खत्म हो गई नॉन कॉर्डेट की। अब आगे जो हम बात करेंगे या बुक में आपको कहीं नहीं लिखा होगा, एक एक्सेप्ट हेमिकोडाटा, जो बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये अब अंडरस्टूड हो गया, वी विल नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। अब हमको फोकस करना है जो नर्वस सिस्टम में क्या क्या मैटर आती है, क्या टेक्निक, इसमें नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन दीस कैरेक्टर्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे आगे से पहले अब यहाँ पर एक आ गया आपका हेमिकॉर्डेट वर्ड। तो जब हेमिकॉर्डेट आ गया तो हम सबसे पहले नोटोकॉर्ड की बात तो समझ लें बच्चे। तो आई एम राइटिंग, अब जो पीछे वाली बात है वो कंप्लीट हो गया, 4-5 आप लोगों ने सुना दिया, वो अब चलती जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4 थिंग्स। अब इसमें देखो बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ, अब देखो इसमें क्या आपका क्लियर है नहीं क्लियर, ये मैटर फिर क्लियर कर लेंगे, आगे चलता जाए। एस्टोमोकॉर्ड,
एक ही लाइन में नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। इन कॉर्ड में, इन कॉर्ड के स्पेलिंग में डिफरेंस। वर्टिब्रल कॉलम। अब ये 4 वर्ड आपको आएगा, तो फर्स्ट यू चेक योरसेल्फ, so are you comfortable in these words? फर्स्ट आप सोचो, सुना होगा सारे बच्चे ने, क्या आपको इस सब का मीनिंग क्लियर है? नोटेड तो ठीक है बच्चे, सलील, बातुल, बट आप ये बताओ, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल? चलो, तो अब मैंने बता दिया, अब बच्चे नई चीजें शुरू करनी है। इसमें आपको देखना है, एक नया वर्ड आएगा। यदि आपके पास बोर्ड वाली बुक है एनसीईआरटी, तो कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी, तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके पास एनसीईआरटी नई वाली है कि ओल्ड वाली है, जो कुछ 2 साल पहले आपने परचेज किया होगा, और अभी जो 2 साल से चल रही है, दैट प्रिंटिंग इसमें कुछ कुछ मैटर हर चैप्टर में ऐड है। तो इसमें एक ही जगह ऐड है, ज्यादा नहीं ऐड है, एक हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्ड ऐड। लेकिन आप यदि जाओगे एलगी में, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐड है, दैट ग्रेजुअली आई विल टेल यू क्या क्या ऐड हुआ है। यहाँ पर एक ऐड हुआ है स्टोमोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा में। यदि आपके पास ओल्ड वाली बुक है, तो यू विल नॉट गेट दिस वर्ड इन द हेमिकॉर्डेट। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम यहाँ से बात करें जिससे आप पूरी वाकिफ हो। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, इट इज ए बोन्स। ये हमारे पीछे जो बोन्स है 26 ऐसे, जो सर्वाइकल थोरैसिक बोलते हैं, ये बोन्स है। जो रीढ़ की हड्डी आप बोलते हैं, ये है वर्टिब्रल कॉलम, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे 26 है प्लस 36 जो भी है, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। अब आई जो स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्ड आपका क्लियर होगा, क्योंकि ब्रेन से, जो ब्रेन होता है, ब्रेन से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रेन हुआ, और यहाँ से ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन होता है, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से हड्डियों के बीच से पास होती है ऐसे, और जहां से नर्व्स निकल के चारों ओर आती है। तो ये तो डेवलपमेंट हो गया, ये कहलाया स्पाइनल। तो ये हो गया, यहाँ मैं बताऊं, ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस। और नंबर 2, इट पासेस थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ से पास हुआ, हमारे पार्ट में चला, तो ये पार्ट हम, ये ब्रेन हो गया। अब आई बारी इनकी, ये बात नहीं होती। तो अब ये क्या है, जब डेवलपमेंट शुरू होती है, तो इनका डेफिनेशन है, इट इज फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed during embryogenesis। एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे कॉर्ड की तरह, ये कहलाता है नोटोकॉर्ड, जिसको बच्चे जनरली नहीं जानते रहते। तो जब किसी भी ऑर्गेनिक, अब यही लास्ट में जब देखते हैं, यही नोटोकॉर्ड लैटर केस, एडवांस में नॉट ऑल,
ये जो नोटोकॉर्ड है, later is later replaced by vertebral column. तो ये आगे चल के रिप्लेस होगा, और सारे में रिप्लेस धीरे है, कुछ में पड़ा हुआ है, रिप्लेस नहीं हुआ है, आगे जब हम लोगों में है ये रिप्लेस। तो ये तो हो गया फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। यदि आपके पास बुक है तो पेज नंबर 55 पर आप देख। अब ये जो स्टोमोकॉर्ड है, which is a characteristics of hemichordata, hemichordata, hemi means half chordate, ये अर्ली स्टेज है, इट इज ए अर्ली स्टेज ऑफ notochord, found only in hemichordata in collar zone। अभी इस पर आते हैं। तो ये चार वर्ड आपका नया आया, वन, ये टू, ये थ्री और ये, पर इसको इत्मीनान से नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपके तरफ कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी आ रही है क्या? कुछ बच्चे तुरंत आते हैं, तुरंत ऑफ पूरा है। डन सलेल, अब बात समझ में आ गई आपको? जयरा भी समझ में आ गई बातें, चार बातें डन। अब हम आप आते हैं, मैं आप देखो अपनी बुक पे, इसको मैं मिटाता हूँ। किसी बच्चे का बाय द वे छूट जाता है कनेक्टिविटी के कारण, तो आप के पास मेरा नंबर है। कल भी एक बच्चे का आया था जो इस बुक में अभी भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल भी उन्होंने बात करी है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई डोंट नो, बट एनीवे यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। जैसे प्रॉब्लम कहीं भी आएगी तो हम सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि दो तीन बच्चे को मैं रेगुलर देख रहा हूँ, दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस थ्रू माय व्हाट्सएप, बट यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। तो उनके लिए एडवाइजेबल है जो ग्रुप में करें, ऐसे करें तो ज्यादा बात समझ में आएगी, हम ज्यादा समझा पाएंगे। हाँ बच्चे, फातिमा सुनो, स्टोमोकॉर्ड आपके लिए बहुत ही नई बातें हैं। यदि आपके पास बुक है ओल्ड वाली तो आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, बट आप हेवी कॉर्डेटा जहाँ लिखी हुई है वहां पर आप स्टोमोकॉर्ड लिख दो। जब ये नोटोकॉर्ड, एक तो ये नोटोकॉर्ड बनना शुरू हुआ और यही नोटोकॉर्ड बदल गया वर्टिब्रल कॉलम में, और ये भी फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं बना, एक पार्ट में जस्ट ये बनना शुरू हुआ है छोटा सा हेमिकॉर्डेटा। तो ये इसकी इसकी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, इसकी प्रिमिटिव नेचर है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है ना इस चीज की। एक ही बार हड्डियां तो बनेगी नहीं, एक ही बार वर्टिब्रल कॉलम तो बना है नहीं। तो अब आप देख रहे हो धीरे धीरे ये वर्टिब्रल कॉलम का इवोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए एक वर्ड है स्टोमोकॉर्ड जो प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड का है। और बात आई बच्चे हमारे पहले नोटोकॉर्ड में ही कंफर्टेबल नहीं थे, तो ये फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो 55 पेज पर आपको डायग्रामेटिकली दिया हुआ। तो ये इनका प्रिमिटिव फॉर्म है और ये सिर्फ और सिर्फ हेमिकॉर्डेटा में होता है, इसलिए इनका नाम है हेमी मींस हाफ कॉर्डेट, हाफ कॉर्डेट। तो इफ यू हैव ए बुक तो पहले आप हेमिकॉर्डेटा पर एक नजर डालो। उसमें एक डायग्राम बना हुआ है बैलेनोक्लोसस का। आपके पास यदि ओल्ड बुक है तो मार्क नहीं किया होगा, अदरवाइज इसमें तीन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट इसको मिटा दूं बच्चे? फातिमा Yes, sir.
जैसे पहला दिन आपको लगा था बातों को समझने में, ऐसे पहले इन बातों को समझ लेंगे तो फिर आगे की कहानी एकदम से भागती चली जाएगी। तो आपके पास डायग्राम यदि है, ये करके ऐसे करके बलेनो क्रूसोस का डायग्रामेटिक ऑलरेडी बुक में आपका है, 3 पार्ट होता है ऐसे ऐसे, और इनके पास ये तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस, इसको बोलते हैं कॉलर, और इस पूरे को बोलते हैं ट्रक। ये है हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोक्लोसिस, हेमिकॉर्डाटा। हेमी बोला हाफ कॉर्डेट, जहां कहीं नोटोकॉर्ड बन गया कभी भी, चाहे वो परसिस्ट हो या ना हो, दे आर कॉर्डेट, दे आर कॉर्डेट। बना या खत्म भी हो गया उससे मतलब नहीं है, डेवलपमेंट पे बना। लेकिन हेमिकॉर्डेट इसलिए बोला क्योंकि इनमें प्रिमिटिव फॉर्म स्टोमोकॉर्ड बनता, और स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट इन कॉलर रीजन। बच्चा ये नया बुक में लाइन ऐड है, प्लीज आपके पास ओल्ड हो तो नोट कर लो। स्टोमोकॉर्ड प्रिमिटिव ऑफ नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट इन कॉलर रीजन। सिर्फ यहाँ पर आया है छोटा सा फ्लेक्सिबल रॉड टाइप, पूरे आया ही नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट की अगली स्टेज। तो ये बात होगी। उसके बाद फिर आपको लाइन जब मिलेगा हेमिकॉर्डेटा में, तो क्या बात है, जो 4-5 वो पुरानी बातें हैं, दैट वी विल फाइंड इन द लाइन, उस पे हम आप बहस ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट व्हेन वी विल गो थ्रू इट, में हो गया। अब इसमें एक चीज मिलेगा, ये चला जाएगा एक्सक्लूसिवली मेरीन में, जो हमने पहले दिन कहा था, मेक द लिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो ये जो वर्म लाइक है वो एक्सक्लूसिव मेरीन है जो टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा जहां एक्सक्लूसिव मेरीन का आप चार्ट बना रहे हो उसमें ट्रांसफर कर दो इनको। अब इनकी ये बात हो गई, इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ये फिर आप इसको, ये सिर्फ हेमिकॉर्डेटा का है, 290 पेज पर ट्रांसफर कर दो। अब इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, नॉर्मल, अभी इतने डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। तो दीज आर अबाउट हेमिकॉर्डेट, जिसमें 2 ही एग्जांपल है, बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, एक का स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद आते हैं, इतनी बातें जब हो गई, हमारे बच्चे को नए नए वर्ड मिला, स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉर्ड। तो अभी शुरू में जब हम एनिमल्स पढ़ेंगे वहां नोटोकॉर्ड आएगा, वर्टिब्रल कॉर्ड नहीं आएंगे, बाद में ये रिप्लेस। तो जिसके लाइफ में कभी भी नोटोकॉर्ड बन गया, दे आर कॉल्ड एज कॉर्डेट। अब एक नई बात शुरू होगी। अभी तक जो आपने इकाइनोडर्माटा तक पढ़ा था, दे वर नॉन कॉर्डेट, क्योंकि वहां नॉन कॉर्डेट हम यूज तो कर रहे थे, नॉन कॉर्डेट, but why non-coded? We don't have any idea, because my children were not able to know about the notochord. तो अब हमको पता चल गया तो नोटोकॉर्ड भी एक स्ट्रक्चर होती है, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। वो हम लोग जितने पढ़े हैं अभी पूरी तरह से इकाइनोडर्माटा तक वह नहीं था, इसलिए उनको नॉन कॉर्डेट में रखा गया, और बीच में एक हाफ वाले आए जहां से इवोल्यूशन हुआ। तो अब हम देखें फाइलम कॉर्डाटा। अब जब ये नोटोकॉर्ड बनना शुरू हो गया, तो अब हम अलग से आ गए फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डाटा इसलिए कि इनकी जिंदगी में नोटोकॉर्ड बन रहा है। तो जहां नोटोकॉर्ड बनना शुरू हुआ तो इनको कॉर्डेट कह दिया। तो इसके बनते बनते तो पहला तो इनमें ये बना नोटोकॉर्ड, चाहे थ्रू आउट लाइफ में परसिस्ट करे या ना करे। अब यहाँ पर हो गया नंबर 2, डॉर्सल
hollow nerve cord। अब आप कॉल करिए, हमने पहले बताया था पहले केसेस में जो नर्वस सिस्टम के इवोल्यूशन में जब आप आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे तो वहां था वेंट्रल सॉलिड, वेंट्रल सॉलिड डबल। ये अर्ली स्टेज थी नर्वस सिस्टम का। वो कॉर्डेट में आते आते अब डॉर्सल हो चुका, अब आगे तक डॉर्सल ही चलेगा, ह्यूमन तक। हमारे आप में भी पीछे में डॉर्सल है। और नंबर 3 pharyngeal gill slit। तो pharyngeal gill slit जो बना, यहाँ पर गड्ढा बना और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो नोटोकॉर्ड बना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बन गया, pharyngeal gill slit। जैसे ऐसे करके कोई एनिमल्स है तो यहाँ पर फेरिंग्स कहते हैं गला को, यहाँ पर गिल स्लिट बन गई। ये कहते हैं गिल स्लिट माने गड्ढा। इधर से क्योंकि इट इज इन द वाटर तो ऑक्सीजन यहाँ से एक्सचेंज करता रहेगा रिस्पिरेटरी ऑर्गन। तो दीज आर द चीफ का, ये आगे चल के लंग्स बनेगा एनिमल में। तो इनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या क्या आ गए। बाकी आप बुक में पढ़ोगे तो जो कहानी हम लोग 25 बार दोहरा चुके हैं वो तो मिलेगा, उस पर मैं अब बात ही नहीं करता क्योंकि हमारे बच्चे जवाब दे रहे हैं वो क्लियर है। ट्रिप्लोप्लास्टिक सिमेट्री सारी बातें। अब दूसरी बात इसमें एक और भी आ गया, इनमें आते आते इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज हो गई। क्लोज। तो ये चीफ कैरेक्टर जब ये बना है तो डेवलपमेंट होते 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 हुए इतनी चीजें हो गई डेवलप। तो यहाँ से पहले फिर मैं रिपीट करता हूँ। अब एक बार यदि हमको कॉर्डेट की पूरी बात से हम वाकिफ हो गए तो आगे फिर उसी तरह कहानी जैसे सारे की है वैसे ही कहानी होगी। तो कॉर्डेट में हो गया प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। हम लोगों का ये है वेंट्रल और पीछे वो क्या डॉर्सल। तो आर्थ्रोपोडा में जो इसने एक बच्चा ने शायद कहा था, जो इसने उसको भी दिया है, देखा था अर्थवर्म अर्थम को काटेंगे तो उनके वेंट्रल साइड पर मिलेगा नर्वस सिस्टम। ये डॉर्सल आ गया। pharyngeal gill slit अभी तक जो है रिस्पिरेशन के लिए क्या क्या था, चाहे पानी से आ रहा था, कहीं पर स्पेरिकल्स आ गया है, कहीं पर भूत लंग आ गया है, केवल एक प्रॉन में लंग आया था चूंकि वो पानी में है। ये कैनोडर्माटा में पूरी वाटर ही अंदर जा रही है, उसी से गैस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो भैया धीरे धीरे गैस एक्सचेंज होने का तरीका भी तो बदलेगा। हम लोगों में लंग्स आ गया, दैट इज क्लाइमैक्स। ये इसकी शुरुआत है। तो बच्चे 4 कैरेक्टर हो गए, भले ये बच्चे सुनाएंगे हमको। तो क्वेश्चन बनेगा which of the following is not a characteristics of chordate, नंबर 1 या नंबर 2। 4 में से रहेगा which of the following 2 are the characteristics of chordate। तीसरा बनेगा which of the following 2 are not the characteristics of chordate। क्वेश्चन की टाइप भी लिखिए तब तो देखिए इसी से बनेगा। आई एम रिपीटिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन। Which of the following is the characteristics of chordate। 3 कुछ और देगा, इसमें से एक डालेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 2 करेक्ट रहेगा, 2 इनकरेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन कर देगा which of the following 2 are correct या not correct। तो जिन बच्चों को ये चारों पता है तो भैया कैसे भी पूछ लो। तो आई रिपीट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, डॉर्सल हॉर्न नर्व कॉर्ड, pharyngeal gill slit, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज। 4 बातें अभी सुनाएंगे सारे बच्चे। 4 मिनट देता हूँ। फातिमा, जहरा, सलील, सारे को, जपनीत।
आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाते हैं तो कर लीजिए, बोल दीजिए, सुना दीजिए, या मैं कर दूं? चैट पे लिख दो बच्चे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, तो आप सुनाओ अनम्यूट करके। सबसे ऊपर में नजर आ रहा है फातिमा का, फातिमा सुनाएंगे पहले। नहीं आप लोग अनम्यूट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट एवर द रीजन, व्हाट एवर द रीजन, एनीवे। अब इफ आपको याद हो गई तो आप यहाँ पर लिख दो बच्चे, यस यस। इफ यू रिमेम्बर ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट, तो याद कर लो और लिख दो यस आई डन। जेरा को याद हो गया, इसको जपनीत को याद हो गया। देख, अब हम आगे की क्लासिफिकेशन बनाते हैं, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन लिख के अगली क्लास में, अब आगे जब ये 4 कंट्रोल हो गया तो अगली में मुझे फिर कोई टेंशन नहीं, पुरानी बातें चलती रहेगी, उसके अब बुक में भी बातें नहीं करेगा वो। कॉर्डेट तक बात किया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, यदि आप 55 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ देखते हो तो आगे चल के आपसे बोलेगा भी नहीं। तो जब हम आगे आएंगे तब देखोगे जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का एक बॉक्स में डिफरेंस आएगा, तो पहले हम समझ के डिफरेंस करेंगे, पहले हम क्लासिफाई कर लेंगे। अब तो आपको पता चल गया ये कॉर्डाटा क्यों कहलाए, क्योंकि इनके पास नोटो कॉर्ड आया था जी। तो ऐसे इनको कर दो यूरो कॉर्डाटा, फेलो कॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेट। अब यहाँ जो यूरो कॉर्डेटा है, यूरो कॉर्डेटा, इसका दूसरा नाम है ट्यूनिकाटा। 12th में एक बार वर्ड आया था ट्यूनिकेट्स। यहाँ पर बच्चे देखो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा नाम क्यों है, कोई टेढ़ा नाम नहीं है बच्चे, सारे नाम आते हैं लेटिन से, इसलिए हमारे बच्चों को लगता है यूरो का मतलब यहाँ होता है, यूरो का मतलब होता है टेल, और सेफेलो का मतलब होता है सेफेलस, इनका मतलब होता है हेड। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड तो आया बट ओनली लार्वल टेल में था प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल, मतलब बच्चे लार्वे के टेल में आया, एडल्ट होते होते खत्म हो गया ये, तो एक बार भी तो बन गया, तो इनको कह दिया यूरोकॉर्डेटा। वैसे एनिमल और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, अब ये हेड तक नहीं, हेड से टेल तक चला गया, यहाँ पर सिर्फ ये पूरे इस तरह से है, यहाँ पर टेल जोन में, इसलिए इन दोनों को कहा गया प्रोटोकॉर्डेट, फर्स्ट कॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट। अब धीरे धीरे देखो यहाँ भी स्टोमोकॉर्ड आया था, यहाँ टेल में था, यहाँ से यहाँ इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ से अब क्या हो गया, तो यहाँ जो नोटोकॉर्ड था दैट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हमारे यहाँ पे यहाँ पर हो गया, जो नोटोकॉर्ड
replaced by vertebral column. ये 3 ग्रुप हो गए, इसको नोट कर ले। अब अगली क्लास में कंटिन्यू हम कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इतनी कॉन्सेप्ट को पहले आपको सोच लेना है, उसके बाद अब एक ही बार ये जो है एक झटके में चला जाएगा, खत्म हो सकता है। पहले नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख दो। डन, याद हो गया पहले, और नोट भी कर लिया और याद भी। पेंडिंग वर्क नहीं रखना है। कोऑर्डिनेट के 4 कैरेक्टर आ गए थे भैया, अब तो नया इवोल्यूशन हुआ जानवरों में, तो 4 हो गया, दैट यू हैव लर्न। तो 4 बन गए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं नोटोकॉर्ड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। यूरोकॉर्ड डाटा व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, सेफेलोकॉर्ड डाटा एंड वर्टिब्रेट। यूरोकॉर्डेटा में इट वाज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वर टेल, सेफेलो में हेड टू टेल, और वर्टिब्रेट आते आते इट वाज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो गया, खत्म कर। तो हड्डियां बन गई पीछे बैक की, बाकी हड्डियां बन गई। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो अब ये हड्डियां जो बनेगी, तो यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। तो अगली क्लास में ये बात होगी, एक ही बार करने को कर दूं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो कार्टिलेज है, हम में भी कार्टिलेज है, कान में कार्टिलेज है, नाक में कार्टिलेज है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज है। फिर धीरे धीरे पूरा ये खून में कन्वर्ट होगा, फाइनल तक हम आ जाएंगे।